नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मुझे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर किसी बड़े पत्रकार की नज़र क्यों नहीं पड़ी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम राम माधव और जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाए जाने की बात कर रहे हैं। एक प्रभारी बने हैं, एक सह प्रभारी बने हैं। अब पूछिए कि इसमें आश्चर्य क्या है, ऐसा क्या हो गया। तो कहानी शुरू होती है तब जब राम माधव जम्मू कश्मीर के प्रभारी हुआ करते थे। उस वक्त पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक सरकार बनाई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो जानते हैं। राम माधव को लगभग बेइज्जत करके हटा दिया गया, प्रभारी पद से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी, और वापस वो संघ में चले गए। अकेले राजनीतिक बियाबान में भटकते रहे। कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई उनसे बात नहीं करे, कोई पूछे नहीं। लेकिन फिर 2024 के पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक राम माधव को फिर से जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया। और क्या उस वक्त जो सवाल उठाए गए थे वो सवाल आज खत्म हो गए। जिस वक्त राम माधव को हटाया गया था उस वक्त ये कहा गया था कि अमित शाह के साथ उनकी नहीं पट रही। अमित शाह राम माधव को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो क्या आज अमित शाह राम माधव को पसंद कर रहे हैं? इसी तरह जी किशन रेड्डी को लेकर भी सवाल खड़े थे। यह वो उस वक्त की बात है जब जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। अंदरूनी हलकों में चर्चा है, या फिर इसे सूत्रों के हवाले से कह सकते हैं, जी किशन रेड्डी ने मोदी जी के सामने जाकर हाथ जोड़ लिया कि मोदी जी मुझे माफ करो, मुझे कहीं पे भी भेज दो, बस इस मंत्रालय से मुझे छुटकारा दिला दो। मैं गृह राज्य मंत्री अमित शाह के अंडर नहीं रहना चाहता। उसके बाद उन्हें गृह राज्य मंत्री से हटाया गया, नित्यानंद राय को बनाया गया, और उसके बाद काफी दिन तक यह चर्चा रही कि अमित शाह जी किशन रेड्डी को पसंद नहीं करते और इसलिए उन्हें आंध्र प्रदेश की राजनीति में वापस भेज दिया गया। लेकिन फिर उसी जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी बनाया गया। तो क्या राम माधव, जी किशन रेड्डी, इन दोनों का प्रभारी बनना यह साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को कम से कम जम्मू कश्मीर के मसले से अलग रखना चाहते हैं। वो ऐसा प्रभारी या उपप्रभारी बनाया है उन्होंने कि जिनसे अमित शाह की बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। अमित शाह अपने आप दूर रहेंगे। एक और चर्चा है। चर्चा यह है कि चाहे दिल्ली दंगे हो जाए या फिर जम्मू कश्मीर की राजनीति, जब 370 हटाया गया तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ की कि अमित शाह ने 370 हटाया है, वाह वाह क्या बात है। लेकिन उसी वक्त अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर की सड़कों पे घूम रहे थे, खास करके कश्मीर में। बारामूला में दुकानदारों से बात कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। उसी तरह जब दिल्ली में दंगे हुए तो यही अजीत डोभाल दिल्ली की सड़कों पर भी नजर आए। मतलब ये और सिग्नल ये था कि अमित शाह के अलावा भी कोई और है जो कि जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली दंगे हो, इस तरह के मामलों को देख रहा है। यानी प्रधानमंत्री के रास्ते पीएमओ के आज्ञा पर अजीत डोभाल गृह मंत्रालय के कामकाज में दखल दे रहे थे। और इसी बात पे, चाहे ये अभी जो प्रभारी सह प्रभारी की नियुक्ति हुई जम्मू कश्मीर, या अजीत डोभाल का फिर से दखल बढ़ना, इस बहाने एक चर्चा चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कि मोदी जी अमित शाह से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इतना लंबा साथ है कि वो खुलकर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सारी परिस्थितियों का ज्ञान मोदी जी को है। अब एक और कहानी मैं बताता हूं। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में चर्चा यह है कि राजनाथ सिंह का थोड़ा वैल्यू बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा अमित शाह पीछे गए हैं। क्या यह सिर्फ चुनाव परिणाम के कारण है? नहीं, कई तरह की शिकायतें हैं संगठन को लेकर जो कि मोदी जी तक भी पहुंची हैं। और शिकायतें ये हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर है, कई राज्यों में संगठन के कामकाज को लेकर है। शिकायतें ये हैं कि पिक एंड चूज कुछ ज्यादा हो गया है। जो आपस में बातचीत का जो सिलसिला चला करता था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर,
वो कहीं ना कहीं टूट गया है। अब मर्जी चलती है, मर्जियां चलती है कुछ लोगों की। नड्डा की मर्जियां चलती है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और अमित शाह की मर्जियां चलती है। कुछ नियुक्तियां ऐसी हुई जो बाद में बैकफायर कर गई। कई नियुक्तियां ऐसी हैं जिसे जनता पसंद नहीं कर रही थी, कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि बिग बॉस को पसंद था इसलिए वो नियुक्तियां हुई। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं अलग अलग राज्यों से, जो कि धीरे 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 सही पीएमओ तक पहुंचने लगी। और इसीलिए भी एक कारण है कि थोड़ा सा नरेंद्र मोदी ठिठके हैं संगठन को लेकर। उन्होंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है। अब चर्चा यह है कि आरएसएस के साथ नरेंद्र मोदी अलग से बात कर रहे हैं, और उस बैठक में सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड वगैरह को शामिल नहीं किया जा रहा है। और तो और चर्चा यह भी है कि नरेंद्र मोदी जी आजकल राजनाथ जी से या गडकरी जी से कुछ ज्यादा ही सलाह ले रहे हैं। पहले यही सलाह वो अमित शाह से लिया करते थे। ऐसा नहीं है कि सलाह लेने का सिलसिला बंद हो गया है, लेकिन अब एक के अलावा भी बाकी कुछ ऑप्शन हैं। आने वाले वक्त में ये और स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको, संगठन के निर्णयों में दिखेगा, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में दिखेगा। चयन में यह भी दिखेगा कि संघ की भी चली, मोदी की भी चली, कुछ वैसे लोगों की नियुक्ति हुई है, हो सकता है जिसके बारे में चर्चा हो कि अमित शाह या नड्डा को बहुत ज्यादा पसंद ना हो। तो कोर्स करेक्शन भारतीय जनता पार्टी में जारी है। ये कोर्स करेक्शन अगले चंद महीनों में और खास करके विधानसभा चुनाव के बाद ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।